नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 1 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आबा बर बाबा और गावा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय बाबा और गावा को लेकर है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। धीरेन्द्र शास्त्री पर लिखने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन स्वामी अविमुक्तश्रद्धानंद बोले तो मुझे भी लिखना पड़ा। बाबा धीरेन्द्र ने हाल ही में सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को कभी गंभीरता से नहीं लेता। धीरेन्द्र अभी हमारी नज़र में बच्चा है, लेकिन कुछ बच्चे समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई के बजाय बाबागिरी पर उतर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हीं बच्चों में से एक। उनके सितारे अभी बुलंद हैं और इसी के आधार पर वे हिंदू हृदय सम्राट बन जाने की जल्दबाजी में हैं। उन्हें धूर्त राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदू हृदय सम्राट बनाने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यही समय पर बाबा धीरेन्द्र को सही तरीके से डपट दिया। धीरेन्द्र शास्त्री पर लिखने का कोई मेरा मन नहीं था, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले तो मुझे लिखना ही पड़ा। बाबा धीरेन्द्र ने हाल ही में सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली। इस यात्रा में खूब भीड़ भी उमड़ी। तमाम बाबा इसमें शामिल हुए। इनमें फिल्मी दुनिया के बाबा और कथावाचक बाबा भी शामिल हुए। बेरोजगारों की भीड़ तो इसमें शामिल होना ही था। बाबा ने सड़क पर चिकट्टों में चाय सुरखकर आम आदमी होने का खूब तमाशा किया। मीडिया के लिए बाबाओं की ये बाबागिरी बड़े काम की साबित हुई। टीवी चैनलों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ही तमाशे की ज़रूरत होती है। बाबाओं को पैसे देकर फिल्मी बाबा भी बुलाने पड़ते हैं, वरना फिल्मी बाबा चीरी उंगली पर न मूते। बहरहाल बात हम शंकराचार्य की करते हैं। शंकराचार्य जी कांग्रेसी शंकराचार्य के रूप में बदनाम स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के उत्तराधिकारी है। वे अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी नहीं गए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए, लेकिन उन्होंने फिर एक मार्के की बात कही कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम भी यही सब कहते तो हमें शहरी नकल या वामपंथी या नक्सलपंथी कहकर अनसुना करने की कोशिश की जाती, लेकिन जब यही बात एक शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो उसका कुछ महत्व बनता है। शास्त्री के मुकाबले शंकराचार्य को हैसियत बड़ी है। बाबा धीरेन्द्र, जिन्हें बुंदेलखंड के धर्मवीरू लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं, अपनी यात्रा के आरंभ से अंत तक उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव मंत्र बांटोगे तो कटोगे का जाप करते नजर आए। उन्होंने अपने आप को प्रगतिशील बताने के लिए जाति पात का भी विरोध किया, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उन बाबा जी के शिष्य है जो जाति पाति में अखंड भरोसा रखने वाले स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। इसलिए सभी को पता है कि धीरेन्द्र के मन में जाति पाति के बड़े ही कितनी गहरी जड़ें हैं। उनके गुरु तो ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच की बात करते हैं। धीरेन्द्र को सबसे पहले अपने गुरु जी के जाति पाति की बीमारी से मुक्त करना चाहिए, लेकिन बाबा तो बाबा ही होते हैं। बर और बालक एक जैसा स्वभाव होता है। बाबा धीरेन्द्र भी कम बरबर ज़्यादा है। बर समझते हैं ना आप? बर का मतलब तो आप समझते हैं। बुंदेलखंड और अवध में बर एक ऐसा कीट है जो बहुत आक्रामक होता है। आक्रामक आदमी पर टूट पड़े तो जान तक ले ले। अभी हाल में शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और उनके भक्तों पर हमला कर दिया। मजे की बात यह है कि एक तरफ बाबा बालक धीरेन्द्र शास्त्री जाति पाति की मुखालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य का कहना है कि यदि जाति ही समाप्त हो गई तो फिर हमारी पहचान ही समाप्त हो जाएगी, सनातन की समाप्त हो जाएगा। जाति है तो हम हैं, सनातन है। अब पहले बाबा धीरेन्द्र को शंकराचार्य स्वामी से ही शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए। जो जीतेगा लोग उसकी बात मानेंगे। इस शास्त्रार्थ में एक और ठठरी बांधने वाले बाबा है तो दूसरी और गठरी बांधने वाले शंकराचार्य। कितना मोहक दृश्य होगा। आपको याद होगा कि शंकराचार्य पहले भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जोशी मठ को धंसने से रोकने की चुनौती दे चुके हैं। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि
कांटे से ही कांटा निकलता है, ठीक उसी तरह बाबा की काट बाबा ही हो सकता है। बाबा शास्त्री को पहली बार शंकराचार्य बाबा मिले और ज्ञान देते लिए। आप कह सकते हैं कि बाबा ऊँट पहली बार पहाड़ के सामने आया। शास्त्री की मेहनत को देखते हुए मैं भाजपा हाईकमान को मशवरा दूंगा कि बाबा को अवलंब यूपी एवं एमपी की कमान सौंप दिया जाए। भाजपा को राजकाज के लिए बाबाओं की ही ज़रूरत होती है। वैसे भी भाजपा हाईकमान ने अपने आधे से ज़्यादा नेताओं को बाबा बना दिया है, जनता को बाबा बना दिया है। बेचारों के पास भोजन और भजन करने के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं। सारा काम तमाम तो मोदी शाह की जोड़ी पहले से ही कर रही है। बाबा शास्त्री की प्रतिभा का देश कायल है, भाजपा कायल है, कमलनाथ कायल है, दिग्गज भी कायल है, संजय दत्त कायल है, लेकिन हम कायल नहीं। तो इससे उनकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता? शास्त्री की प्रतिभा से हमारे देश के A1 यानी मुकेश अंबानी भी कायल। अंबानी ने अपने बेटे की शादी धीरेन्द्र को बुलाने के लिए चिलगारी हवाई जहाज़ तक भेजी थी। बाबा धीरेन्द्र को प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराकर VIP बना दिया, लेकिन बाबा असल में है हमारे ही तरह एक बुंदेलखंडी। हम बुंदेलखंडियों के बारे में एक कहावत है कि 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी बराबर होता है। इसलिए दूसरे बाबाओं को धीरेन्द्र से सावधान होना चाहिए। मैं बाबा धीरेन्द्र की सनातन हिंदू यात्रा का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन यदि वे हमारे साथ पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन का समर्थन करने के लिए कोई पद यात्रा निकाले तो हम उनको अपने साथ ले सकते हैं। शास्त्री ने कोई 100 किलोमीटर की पद यात्रा की और इसी में फंसूकर डाल दिया। उनके पाँवों में फल का छाले पड़ गए, बुखार आ गया, जबकि हम जैसे लोग 2-4 बार 200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, वो भी बिना हल्ला के, बिना हल्ला मचाए। हमारे ग्वालियर से करौली तक की यात्रा में हम थे, हमारे मित्र और रिश्तेदार थे। हम हिंदू जागरण के लिए नहीं बल्कि देवी दर्शन के लिए यात्रा पर हैं। बहरहाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दीर्घायु हो, स्वस्थ प्रस। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।